हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मेटल सेक्टर में धमाका होने की उम्मीद है। मेटल सेक्टर पिछले कुछ टाइम से बहुत जबरदस्त गिरावट में था, लेकिन जैसे कि आपने देखा एक एक करके सेक्टर फार्मा आईटी पॉजिटिव धीरे धीरे दिख रहा है। अब मेटल सेक्टर की बारी, क्या मेटल सेक्टर बड़ा धमाका करने में कामयाब होगा? जरा स्टॉक्स पे नजर डालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे क्या कुछ दिख रहा है इस सेक्टर में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब जरा मेटल सेक्टर के स्टॉक को देख लीजिए। निफ्टी मेटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील ऑलरेडी बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है, वेल्सन कॉर्प ऑलरेडी बड़े ब्रेकआउट दे चुके हैं, लेकिन ये जो फ्राइडे की आपको तेजी देखने के मिली, ये तेजी इनिशियल सिग्नल ये मान के चलिए इस सेक्टर में। हिंडाल्को के शेयर को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मेटल सेक्टर। अगर आप देखते हो यहाँ पे मेटल सेक्टर में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेल्सन कॉर्प, सेल एल्यूमिनियम कंपनी, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, बड़े बड़े नाम है। कोल इंडिया, लेकिन कोल इंडिया ऑलरेडी मान के चलिए कि बड़े डाउन ट्रेंड का शिकार हुआ है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, हिंडाल्को जैसे शेयर्स पे फोकस करेंगे। पहले मैं आपको लेकर चलता हूं मेटल सेक्टर के। देखिए मेटल सेक्टर पिछले कुछ टाइम से आप देखिए कैसी सिचुएशन देखने को मिली। ये मंथली चार्ट है, ध्यान दें, ये मंथली चार्ट है और मैं पूरे सेक्टर का आपको डिटेल इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको कुछ यहाँ पे सेक्टर वाइज चीजें देखने को मिले। अब सेक्टर वाइज जब चीजें देखने को मिले होगी आपको, तो देखिए मेटल सेक्टर की गिरावट आज से नहीं है। ये गिरावट ये बहुत टाइम पहले से गिरावट चल रही है। कब? और मैं कहूंगा इसको ऑलमोस्ट ये मान के चले, अगर मंथ की बात करूं मैं, 1 जनवरी 2018, मतलब बड़ी गिरावट। जनवरी 2018, 2.5 साल हो चुके हैं मेटल सेक्टर का पीक बने हुए, 2.5 साल। और इस पूरे सेक्टर को आप देख सकते हो लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती रही और गिरावट आपके सामने आती रही। देखिए एक बार भी इसने पिछले हाई को पार नहीं किया है। अगर आप देखो तो क्रॉस बनने के बाद और नीचे गया, लेकिन इस बार सिचुएशन मुझे थोड़ा सा, ऑल्दो आप कहोगे मेटल सेक्टर ने बड़ी जबरदस्त तेजी ऑलरेडी दिखा दी है, ये पॉजिटिविटी की आप बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? अब देखिए इस बार पॉजिटिविटी अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूं, मेटल सेक्टर में जो पिछला पीक था प्राइस के मामले में तो ऊपर है, ये काफी दूर अभी है, लेकिन आरएसआई पे मुझे पिछला पीक टच होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप कहोगे ये तो पिछली बार भी आ गया था। देखिए लास्ट टाइम पे पीक टच होता हुआ जरूर नजर आया था, लेकिन वहां से रेजिस्टेंस मिला था। लेकिन इस बार अच्छी बात यह, मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कोई मेजर एरिया पार करना होता है, इवन यहाँ पे आरएसआई मेजर एरिया को पार कर रही है, लेकिन उसके नियर स्मॉल करेक्शन या स्मॉल कंसोलिडेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी ये अगर पूरी लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को ये ड्रॉ करते हो आप, ये करेक्शन की लाइन को ड्रॉ करते हो, तो देखिए ये पूरी की पूरी डाउन ट्रेंड की लाइन है और उस लाइन को भी पार करने के लिए बड़ी जद्दोजहद और कंसोलिडेशन चल रहा है। साथ के साथ आरएसआई पे भी इस लेवल को पार करने के लिए हमको एक जॉइंट की फॉर्मेशन होगी, जो मैं आपको कहता हूं कि ब्रेकआउट के नियर इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, तो काफी पॉजिटिव होगा। और वही सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और साथ के साथ देखिए स्टॉप लॉस रेडी है। ये मेटल सेक्टर पूरा का पूरा सेक्टर की मैं बात करूंगा, अभी मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक लेके जाऊंगा। पहले जरा मेटल सेक्टर के वीकली को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर इस लाइन ने हमेशा, देखिए कितनी बार, देखिए पीक बनने के बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 बार इस एरिया को पार होने में मुश्किल हुई और यहां से रिजेक्शन आपको मिला है। ये 3rd टाइम रिजेक्शन मिला है बिल्कुल पीक बनने के बाद, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल है, एक बहुत ही जबरदस्त छत है। अब इस छत को ऐसे तो पार किया नहीं जाएगा और इस छत को पार करने के लिए हमारा हथौड़ा चल रहा है और ये हथौड़ा है इन फॉर्म ऑफ करेक्शन, जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा। और मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर में ये एक तेजी बरकरार हो सकती है और यहाँ पे जैसे जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगा और आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो मेटल सेक्टर जो कि 2.5 साल से मरा पड़ा है, वो जिंदा होने का नाम लेगा। जिंदा देखिए, बिल्कुल लाइन को देखिए और समझिए। अभी मैं आपको जब शेयर के ऊपर लेके चलूंगा तो वहां से आपको और डिटेल देखने को मिलेगी। अब इस थीसिस के ऊपर कंफर्मेशन कैसे, थोड़ा सा पॉजिटिविटी ज्यादा कैसे है? देखिए पॉजिटिविटी 60 से ऊपर आरएसआई को अगर आप देखोगे, इसको मैं कहता हूं एसिड जोन। एसिड जोन मतलब यहां बड़े धमाके होते हैं, इसका मतलब ये बुलिश एरिया में जा चुका है। उसके बाद की करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखिए करेक्शन आई, अब इस करेक्शन का रिजॉल्व होना जरूरी है। और मैं ये कहूंगा कि जॉइंट का जो ये जॉइंट कैंडल बनी है, इसका पीक पार होते ही एक मौका आपके सामने आ सकता है। स्टॉप लॉस
मिनिमम, क्योंकि 200% भी किसी स्टॉक के बारे में श्योर हो तब भी रिस्क को मैनेज हमेशा करना है। देखिए, अगर चीजें आपके अगेंस्ट जाती है तो क्या करोगे आप, वो आपका एग्जिट प्लान होना चाहिए। तो मेटल सेक्टर का एक स्टॉक, तो ये पूरा का पूरा सेक्टर हमने देखा। जरा डेली टाइम फ्रेम पे देखिए क्या सिचुएशन बन रही है। लो बनाया, लो बनाने के बाद एक पहला हाई, हायर लो, और इसको पार करते ही हायर हाई की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। जरा सोचिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ के साथ यहाँ पे आरएसआई पे ऑलरेडी हायर हाई, देखिए प्राइस पे अभी पार नहीं हुआ है लेकिन आरएसआई पे ऑलरेडी हायर हाई बना चुका है इस करेक्शन में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखते हैं किस तरीके से मेटल सेक्टर रिएक्ट करता है। हिंडाल्को के ऊपर लेके चलता हूं आपको। देखिए हिंडाल्को, बिल्कुल सेम सिचुएशन जो हम मेटल सेक्टर के आपको बता रहे थे, और हिंडाल्को को आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आरएसआई पे वही लेवल को पार करने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो अभी हमें देखने को मिल रही है, करेक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट, और इतनी बड़ी रैली के बाद कोई मेजर करेक्शन भी नहीं आया था, और वो मेजर करेक्शन आपके सामने आया और ये करेक्शन रिजॉल्व होता है तो रैली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये चार्ट कौन सा है? ये चार्ट हिंडाल्को का मंथली चार्ट है। मैं वीकली पे आपको लेके चलूंगा। सिचुएशन जैसे आपने देखा मेटल सेक्टर को एज इट इज फॉलो करता है हिंडाल्को। ये पीक, ये पहला रिजेक्शन, यहां से सेकंड रिजेक्शन, ये थर्ड रिजेक्शन, हर बार यहीं से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, इसको समझ लीजिए। तो ऐसी रिजेक्शंस को पार करने के लिए आपको चाहिए होते हैं क्या? करेक्शंस, कंसोलिडेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये देखिए ये लेवल पार होता है, मुझे लगता है कि 180 रुपए के आसपास का ये लेवल पार होने के बाद बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटी यहां पे आपको देखने को मिल सकती होगी। और इस पॉजिटिविटी का संकेत आरएसआई ने पहले ही दे दिया। ये बुलिश एरिया यानी कि एसिड जोन में जाके यहां पे देखिए ऑलरेडी हायर लो की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे हिंडाल्को को आपको लेके चलूंगा। एज इट इज द सेम सिचुएशन दैट वी आर इन, मैं कहूंगा मेटल, निफ्टी मेटल। और आप देखिए बिल्कुल करेक्शन आई, डाउन गया, जरूर गया, तेजी, करेक्शन, करेक्शन का रेजोल्यूशन, तो आपके लिए 180 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉप लॉस आपके लिए लिमिटेड है, लिमिटेड, लेकिन स्टॉप लॉस 200% भी शेयर के बारे में श्योर हो तब भी स्टॉप लॉस भूलना नहीं है। हिंडाल्को का शेयर, अब चलते हैं जरा समझने की कोशिश करते हैं टाटा स्टील को। टाटा स्टील बहुत सारी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसने दी थी, और फिलहाल क्या सिचुएशन है जरा समझने की कोशिश करते हैं। मंथली पे जब ये लेवल टच हुआ था तो डेफिनेटली बिल्कुल सेम कंडीशन मेटल सेक्टर वाली पॉजिटिविटी जरूर थी। और अभी आप देख सकते हो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट क्रिटिकल थिंग कि इस लेवल को पार करने के लिए यहां पे हमको मिल रहा है जॉइंट की फॉर्मेशन। वीकली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान दीजिए, लेकिन ये करेक्शन का रिजॉल्व होना जरूरी है। एक बात आपको बता दूं, लास्ट टाइम पे भी टाटा स्टील में सिमिलर सिचुएशन मिली थी, यानी कि दिसंबर के टाइम फ्रेम पे, लेकिन पिछले वीक की हाई को पार करने की कोशिश जरूर हुई थी लेकिन पार सक्सेसफुली नहीं हो पाया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। दिस टाइम थिंग्स आर, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन है। अगर आप देखोगे लास्ट टाइम के कंपैरिजन में सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फिर भी आपको यहाँ पे चीजें स्टॉप लॉस लगा के चलने। अगर लास्ट टाइम पे भी आप देखोगे कि एरिया ऊपर जरूर गया था, तेजी जरूर आई थी, लेकिन इस तेजी में जो करेक्शन आई थी, जैसे इस टाइम पे तो आपको क्या है, लास्ट टाइम की सिचुएशन जो दिसंबर जनवरी में आई थी और इस टाइम की सिचुएशन में डिफरेंस क्या है वो बताता हूं आपको। देखिए सिचुएशन लास्ट टाइम पे क्या था, जो करेक्शन आई थी, करेक्शन बिल्कुल ऊपर गई, और मतलब कोई ऐसा नहीं कि हायर हाई की सीरीज देखने को मिली। और इस बार सिचुएशन कैसी है, नीचे गिरा है, तेजी है, देखिए आई है, करेक्शन आया है, और अब सीरीज देखिए हायर हाई की सीरीज बनते हुए नजर आई है, यानी कि ये हाई पार हो रहा है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन और चांसेस ज्यादा है, बट प्रोबेबिलिटीज का गेम है, लेकिन आपको फिर भी स्टॉप लॉस। और यहाँ पे देखिए आरएसआई क्या बता रहा है आपको, आरएसआई पिछले हाई को पार कर चुका है, यानी कि आरएसआई तो ऑलरेडी ये जो करेक्शन है वो रिजॉल्व हो रही है, और जो कि अभी आपको प्राइस के मामले में नहीं देखने को मिल रही। और सिमिलर लास्ट टाइम की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा सिचुएशन कभी दिखा ही नहीं। मतलब कोई भी अगर करेक्शन जैसे इस तरीके से करेक्शन आई है तो आप देख सकते हो पूरे स्ट्रक्चर को। तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक, देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट करता है। फिलहाल मैंने आपको 2 स्टॉक्स दिखाए यहाँ पे, और बाकी स्टॉक्स में भी देखिए जो निफ्टी मेटल को फॉलो कर रहे हैं उनको ध्यान से देखिए। और मैं यही कहूंगा हिंडाल्को, टाटा स्टील काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले 1-2 महीने के हिसाब से। तो अपने जो भी ट्रेड्स आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, समझ रहे हो, तो इनके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि सेक्टर वाइज एक एक करके सबका नंबर आ रहा है।
एक एक करके हर सेक्टर का नंबर आ रहा है और ऑलरेडी टाटा स्टील में जो मार्च के लो 250 के लेवल से ये 450 के लेवल तक जरूर गया था, बट उसके बाद मेजर करेक्शन की जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो अभी आई है पिछले 5-7 हफ्तों में और उस करेक्शन का रेजोल्यूशन अब इंपॉर्टेंट है। तो वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको इस तरीके से सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।